भारतीय संस्कृति के व्यंजनों में मखाने का उपयोग लजीज पकवान बनाने में किया जाता है और इसका उत्पादन बिहार के मिथिलांचल में खूब होता है। बिहार के मिथिलांचल की पहचान के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, यानी इस क्षेत्र की पहचान पोखर यानी तालाब, मछली और मखाना से है। बिहार के सीमांचल इलाके दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सहरसा सहित और भी ऐसे कई जिला हैं जहां मखाना की खेती खूब होती है। पूरे देश भर में मखाना के कुल उत्पादन में सिर्फ बिहार के सीमांचल की 80% हिस्सेदारी है। सीमांचल के इलाके में 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ मखाना की खेती होती है। सहरसा जिला में भी ज्यादातर किसान मखाना की ही खेती करते हैं। सहरसा जिला के धरहरा चंद्रा गांव के किसान मतेश कुमार दास 80 एकड़ जमीन पर मखाने की खेती करते हैं। इनके पास अपनी 10 एकड़ जमीन है और 70 एकड़ जमीन इन्होंने लीज पर लिया है। मतेश जी मखाना की खेती के लिए आत्मा पूर्णिया से प्रशिक्षण लिए, उसके बाद से मखाना की खेती कर रहे हैं। हम मखाना का खेती करते हैं, किसान है, 80 एकड़ में खेती करते हैं, बाकी फोरी चलाते हैं। लमसम सर हम 14-15 साल से कर रहे हैं। कभी कभी सर फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी लगता है। कोई सर ठिकाना नहीं रहता, कभी 5 लाख हो जाता है, कभी जो है 5-7 लाख टका नुकसान भी चल जाता है। खेती तो सर ठीक है, खेती यदि उपज जाए सही सलामत तो अच्छा रहता है। उसमें कभी जो है नुकसान लगता है, कभी कीड़ा उड़ा लग जाता है, कोई भी कारण बस जो है नुकसान आता है तो नुकसान भोगना पड़ता है। रेट ऑफ डाउन होता है, वो भी कारण नुकसान लगता है। सिंचाई का मशीन से सर पानी दे रहे हैं, बोरिंग के लिए अभी मोटर के लिए अभी तक अप्लाई किए हुए हैं, लाइन नहीं दिया है। सर सहयोग उनके द्वारा परीक्षण लिए हैं, वो लोग आते हैं, जांच करते हैं। यही रोप के बारे में, कीड़ा उड़ा के बारे में, खाद उद के बारे में। मतेश 14-15 साल से मखाना की खेती कर रहे हैं। मखाना की खेती से इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। सालाना 5 से 7 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है। ये क्षेत्र जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये नवहट्टा का मुरादपुर क्षेत्र चंद्रन क्षेत्र है, जहाँ बृहद रूप से मखाना की खेती की जाती है। और ये जो हमारे किसान हैं, जिनका नाम अखिलेश कुमार दास है, ये मखाना के बहुत ही उन्नत किस्म के किसान हैं, बहुत ही प्रसिद्ध किसान हैं। और ये हमेशा हमारे आत्मा से जुड़े रहते हैं। आत्मा के द्वारा हमने जो भी ट्रेनिंग मखाना के लिए इनको पूर्णिया, दरभंगा भी भेजा है और इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर मखाना के नए नए तकनीकों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन को वृद्धि किया है। और सालाना ये करीब 5 से 7 लाख रुपया सालाना इनको बचत होती है। ऐसे ही एक किसान हैं नितेंद्र ठाकुर, जो सहरसा जिला के मुरादपुर गांव के रहने वाले हैं। नितेंद्र अपनी 7 एकड़ जमीन पर मखाना की ही खेती करते हैं। इनको सालाना 70 से 80 हजार रुपए कमाई होती है, यानी 1 एकड़ पर इनको 10,000 रुपया मुनाफा होता है। नितेंद्र मखाना की खेती करने से पहले आत्मा से ट्रेनिंग लिए और आत्मा के कृषक हित समूह से जुड़े। आत्मा ऑफिस से खेती करने के लिए इन्हें अनुदान पर बीज दिया गया, जिससे मखाना की खेती शुरू किए। आत्मा के अधिकारी भी समय समय पर आकर इनके फसलों को देखते हैं और जो भी कमी नजर आती है तो उसे बताते हैं। किसान भी अधिकारी के बताए गाइडलाइन पर चलते हैं और सही तरीके से खेती करते हैं। किसान है, मखाना का खेती 7 एकड़ में लगाए हुए हैं और ये 5 साल 6 साल से हम इसका उपज उपजा रहे हैं। 10,000 रुपया 1 एकड़ पर, सालाना 7 एकड़ में 70,000।
प्रशिक्षण पूर्णिया से भी लिए हैं, दरभंगा से भी लिए हैं, पटना से भी लिए हैं। प्रशिक्षण देने में सब आदमी मखान की तकनीकी बताने में, उपजाने में आत्मा का सहयोग रहता है। आत्मा के पदाधिकारी आते हैं और वो डायरेक्शन देते रहते हैं। आत्मा से रणवीर जी, रोहित जी बराबर आते रहते हैं। उनके सलाह के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। यहाँ जनवरी में इसको हम लोग लगाते हैं और अगस्त में निकालते हैं। 11,000 रुपये 12,000 रुपये क्विंटल। नहीं आता है, बाहर से ग्राहक से आता है, वो लेकर चला जाता है, परेशानी नहीं होती है। आइए किसान भाइयों जानते हैं कि मखाना की खेती कैसे करते हैं और सीमांचल इलाके में ही क्यों करते हैं मखाना की खेती। मखाना की खेती तालाबों में किया जाता है और सीमांचल इलाके में तालाब बहुत हैं। मखाने की बुआई दिसंबर जनवरी तक की जाती है। अप्रैल माह तक तालाब कटीले पत्तों से भर जाता है। इसके बाद मई में पूरे तालाब में नीले, लाल, गुलाबी और जामुनी रंग के फूल खिलने लगते हैं, जिन्हें नील कमल कहा जाता है। फूल 2 से 4 दिनों में पानी में चले जाते हैं। इस बीच पौधों में बीज बनते रहते हैं और जुलाई माह तक मखाना पौधों में लगने लगता है और 2 से 3 दिनों में ही फल पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और फिर तालाब की निचली सतह पर बैठ जाते हैं। फल कांटेदार होते हैं और 1 से 2 माह का समय कांटों को गलने में लग जाता है। सितंबर अक्टूबर महीने में किसान तालाब के निचली सतह से मखाना को इकट्ठा करते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। फिर इनकी प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाता है। पहले बीजों को रगड़कर इनका खोल उतारते हैं। इसके बाद आग पर भूंजते हैं और भूंजने के बाद लोहे की थापी से फोड़कर मखाना निकाला जाता है। मखाना निकालने में काफी मेहनत लगता है और इस काम में किसान के साथ घर की महिलाएं भी साथ देती हैं। मदेश कुमार दास और नितेंद्र ठाकुर की तरह ही इस जिला के कई किसान मखाने की खेती कर रहे हैं। किसानों को मखाने की खेती से अच्छी आमदनी भी हो रही है, जिससे इस इलाके के किसान मखाना की खेती कर काफी खुश हैं। जितेंद्र ठाकुर जो बृहद रूप से मखाना की खेती करते हैं और हमारे आत्मा के कृषक हित समूह से जुड़े हुए हैं और विगत कई वर्षों से ये आत्मा सहरसा से जुड़े हुए हैं और आत्मा द्वारा इनको मखाना का प्रशिक्षण भी दिया गया है और मखाना के प्रशिक्षण में ये पूर्णिया, दरभंगा, पटना आदि क्षेत्रों में गए भी हैं और ये इनको विभाग के द्वारा मखाना का बीज भी दिया गया है और इन्होंने मखाना का बीज हमारे विभागीय मखाना का बीज का अपने खेत में यूज किया है और इनका प्रोडक्शन बहुत ही बेहतर है और सालाना ये करीब 5 से 7 लाख मखाना से आय करते हैं। हमारी कामना है कि इसी तरह हमारे आत्मा से ये जुड़े रहे और आत्मा के द्वारा इनको हमेशा हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा।